मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। घड़ी की टिक टिक जीवन पर वैसे ही प्रहार कर रही है जैसे कोई लकड़हारा। कुल्हाड़ी से पेड़ पर एक अमीर आदमी था। उसने कड़ी मेहनत करके ढेर सारी दौलत इकट्ठी की ताकि उसके रिटायर होने के बाद भी ऐशो आराम से रह सके। लेकिन इसी बीच यमदूत जी आ गए और वो बोले, सेठ जी, आपका समय अब समाप्त हो गया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। सेठ ने सोचा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तो ठीक है, मैं कुछ समय खरीद लेता हूँ यमदूत से, चाहे कितनी भी कीमत लगे। सेठ यमदूत से बोले तो यमदूत ने साफ मना कर दिया। काफी समय तक मिन्नतें करने के बाद भी यमदूत से मज नहीं हुआ। आखिरकार सेठ ने लास्ट प्रस्ताव रखा कि मेरी सारी दौलत ले लो और मुझे मेरी जिंदगी का 1 घंटा दे दो, ताकि मैं प्रकृति की तारीफ कर सकूं और मैं अपने घर वालों और दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिता सकूं, क्योंकि मैं उनसे बहुत समय से मिला नहीं हूं। लेकिन यमदूत ने फिर मना कर दिया। आखिर में सेठ ने यमदूत से कहा कि मुझे केवल 1 मिनट दे दो ताकि मैं एक गुड बाय नोट लिख सकूं। यमदूत ने ये बात मान ली और 1 मिनट का समय दे दिया। उसने नोट लिखा, अच्छा समय बिताओ जो तुम्हें मिला है। अपनी सारी दौलत से अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका, तो तुम कमाने के साथ साथ अपनी जिंदगी पूरी तरह से जियो। अपने दिल की सुनो, अपने चारों ओर एक बेहतर वातावरण का निर्माण करो। अपने जिंदगी के हर मिनट को जिंदादिली से जियो। आपके मन पर आपका कंट्रोल है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो, तुम शक्तिशाली महसूस करोगे। जीवन की सुंदरता पर ध्यान दें, सितारों को देखें और खुद को उनके साथ दौड़ते हुए देखें। तत्वों के एक दूसरे में बदलाव के बारे में लगातार सोचें, क्योंकि ऐसे विचार सांसारिक जीवन की धूल को धो देते हैं। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हम जो कुछ भी सुनते हैं वह एक मत ओपिनियन है, तथ्य नहीं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह एक दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। एक अच्छा आदमी क्या होना चाहिए, इस बारे में बहस करने में और समय बर्बाद न करें। खुद एक अच्छा आदमी बन जाए। यदि आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपके अनुमान के कारण है, और आपके पास इसको किसी भी समय रद्द करने की शक्ति है। जब आप सुबह उठते हैं तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना, प्यार करना कितने सौभाग्य की बात है। आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है। जीने की कला कुश्ती की तरह है, क्योंकि एक कलात्मक जीवन के लिए अचानक और अप्रत्याशित हमलों का सामना करने और उनका सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होती है। आपको परिस्थितियों को क्रोध भड़काने की शक्ति नहीं देनी चाहिए। आप 3 भागों से बने हैं, शरीर, श्वास और मन। इनमें से पहले 2 आपके हैं, क्योंकि वे केवल आपकी देखरेख में हैं। तीसरा अकेला वास्तव में तुम्हारा है। अगर कोई मुझे साबित कर सकता है और दिखा सकता है कि मैं गलत तरीके से सोचता हूँ और काम करता हूँ, तो मैं खुशी से इसे बदल दूंगा, क्योंकि मैं सत्य की तलाश करता हूँ जिससे किसी को कभी नुकसान नहीं हुआ है। दयालुता अजेय है, लेकिन केवल तभी जब यह ईमानदार हो, जिसमें कोई पाखंड या बनावटीपन न हो। ये चरित्र की पूर्णता की निशानी है। हर दिन ऐसे बिताना जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, बिना उन्माद, आलस्य या किसी ढूंढ के। राधे राधे।